अगर सिर्फ डीएसए सिस्टम डिजाइन और कोडिंग से जॉब लगती तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। इतना सच भी नहीं बोलना था। देखिए आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देगा। मैं आज आपको 5 ऐसे माइंडसेट शिफ्ट बताने वाला हूँ जो डीएसए कोडिंग और सिस्टम डिजाइन से बिल्कुल अलग है, बट फिर भी कोई उन पे ध्यान ही नहीं देता है। और मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि 4 साल पहले मैं सेम सिचुएशन में था। मैंने डीएसए कर ली, डेटाबेस कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया, बट फिर भी जॉब नहीं मिली। इंटरव्यू में मैं एकदम सही आंसर दे रहा था, बट फिर भी रिजेक्ट हो रहा था। पक्का नजर लगी होगी। और फिर मुझे पता चला कि मैं इसलिए रिजेक्ट नहीं हो रहा हूँ कि मुझे कोडिंग नहीं आती, मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ कोडिंग आती है। बट इंजीनियर्स कोडिंग ही तो करते हैं। यही तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सिर्फ टेक्निकल स्किल से आपको जॉब नहीं मिल सकती है। उसके लिए चाहिए आपको माइंडसेट शिफ्ट्स। तो चलिए देखते हैं 5 माइंडसेट शिफ्ट्स टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फर्स्ट माइंडसेट शिफ्ट आता है आई डू नॉट नीड टू नो एवरीथिंग। आप सब कुछ नहीं सीख सकते हो और यही सच्चाई है। इंस्टेड लर्न हाउ टू लर्न। मैं नहीं सीखूंगा। क्यों? तूने ही तो बोला सब कुछ नहीं सीखना है। अरे मतलब सब कुछ नहीं सीखने का मतलब है कि बाद में बताता हूँ। देखिए हर एक सीनियर इंजीनियर आपको एक ही बात बोलेगा, दे डू नॉट नो एवरीथिंग एंड दैट इज द ट्रूथ। बट जो उनको पता है वो है हाउ टू फिगर आउट थिंग्स, हाउ टू आस्क राइट क्वेश्चन एंड हाउ टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। अगर आज मैंने कुछ बनाया है और मेरे से 1 साल बाद आप पूछोगे कि यार तुमने कैसे बनाया था जरा बता दो, मैं नहीं बता पाऊंगा यार। मतलब क्यों ही बताऊंगा? तेरे को अल्जाइमर है, तूने बताया भी नहीं। अरे अल्जाइमर नहीं, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ इतना जरूर होगा कि अगर मैं उस प्रॉब्लम को दोबारा करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि मैं उसको कैसे अब सोल्व करूंगा। क्योंकि भाई हर चीज जान के आपको बाबा थोड़ी बनना है क्या? जब आप शिफ्ट करते हो आई नीड टू मेमोराइज से आई नीड टू फिगर आउट थिंग्स पर, तो कुछ मैजिकल होता है। आप नई प्रॉब्लम से डरना छोड़ देते हो। आप अपने फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने लगते हो। कंपनीज आपको इसलिए हायर नहीं करती है कि आपने 400-500 लीड कोर क्वेश्चन की है। कंपनीज आपको हायर करती है कि कभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसोगे तो आपको 400 से 500 क्वेश्चन वाला जो माइंडसेट है वो उसको बाहर निकाल ले आएगा। सो बेसिकली आप उसको सोल्व करके ही छोड़ोगे। सेकंड शिफ्ट आता है स्टॉप थिंकिंग अबाउट द परफेक्ट कोड। ज्यादा का जूनियर्स इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है क्लीन कोड के साथ जितना ये अपने लुक्स से। परा हूं मैं। और देखिए क्लीन कोड मैटर करता है, बिल्कुल करता है, बट उससे ज्यादा मैटर करता है सही कोड लिखना। मेरी सेकंड कंपनी में एक बंदे ने क्लीन कोड में 3 हफ्ते लगा दिए और वहीं उसके जो कलीग्स थे उन्होंने 3 हफ्ते में 4 फीचर डिलीवर कर दिए। और ये सब हुआ क्योंकि पहले वाला चाह रहा था कंपनी को इंप्रेस करना और जो दूसरे थे वो चाह रहे थे रियल वैल्यू डिलीवर करना। देखिए क्लीन कोड मैटर करता है, बट इंटरव्यू में अगर आप सिर्फ क्लीन कोड के बारे में सोचोगे तो आप रियल सॉल्यूशन ही नहीं लिख पाओगे। मेरे साथ भी काफी बार इंटरव्यूज में ऐसा हुआ है। मैं सोच रहा था कि मैं परफेक्ट कोड लिखूंगा और उसके चक्कर में 1 घंटा बीत गया, मुझे पता भी नहीं चला, जिसकी वजह से मैं एक वर्किंग सॉल्यूशन भी नहीं लिख पाया। उसके बाद मैंने सिर्फ एक चेंज किया अपने माइंड में। मैंने सोचा कि परफेक्ट कोड की जगह कैसे मैं डिलीवर कर सकता हूँ एक वैल्यू को, और उस दिन सब चेंज हो गया। कैसे? क्या कैसे? अरे वैल्यू कैसे डिलीवर करें? अरे ये तो बहुत सिंपल है ना, सिर्फ वर्किंग सॉल्यूशन लिखो, हो गया, बस इतना ही था। देखिए 2026 में कंपनीज एआई से भी तेज मूव कर रही है। एआई की मदद से उनको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो 1 हफ्ते में पूरा काम डिलीवर करते हैं। जब आप इस माइंडसेट को अपना लेते हो तब आप बन जाते हो इनवैल्यूएबल। अब आप असली रिजल्ट्स को डिलीवर करने लगे, क्योंकि कोड इज नॉट द गोल एनीमोर, द प्रोडक्ट इज। थर्ड शिफ्ट आता है मैं। हाँ बोल। पहला था सीखना छोड़ो, दूसरा था सोचना छोड़ दो, तीसरा है दुनिया छोड़ दो। अबे देखिए थर्ड आता है ग्रोथ हैपेंस थ्रू स्ट्रगल। और ये अकेला शिफ्ट ही आपको बाकी सबसे अलग बना देता है, क्योंकि इसके बाद आप कभी हार ही नहीं मानोगे। जब आपको पहली बार कोई हार्ड प्रॉब्लम मिलेगी जो कि पक्का मिलेगी, उस वक्त आपका दिमाग सब कुछ सोच लेता है, बुरी बातें, जैसे कि यार ये कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे से तो नहीं होगा। एंड पता है मैंने खुद 6 घंटे बर्बाद की है एक बार डिबगिंग के लिए, और फिर लास्ट में जाके मुझे पता चला कि सिर्फ एक सेमीकोलन लगाना था। कुछ सुनी हुई कहानी लग रही है क्या? जब मुझे ये रियलाइज हुआ मुझे लगा यार मैं तो एकदम जीरो हूँ, मुझे को तो कुछ नहीं आता है, मैं तो इंजीनियर के नाम पे धब्बा हूँ, मुझे तो इंजीनियर बुलाना भी नहीं चाहिए। सही पहचाना, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं यार। सेल्फ डाउट होने लगा मेरे को खुद के ऊपर। सही पहचाना। एंड तब मुझे एक रियलिटी पता चली कि हर एक इंजीनियर स्पेंड्स काउंटलेस ऑफ आवर्स ऑन दिस स्टूपिड बग्स। बस फर्क इतना आता है कुछ इंजीनियर जैसे मैंने सोचा था ऐसे सोचने लगते हैं कि वो यार उनको की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि यार अगर उनके पास बग आ गया ना तो उनकी ही कमी होगी। बट वहीं दूसरे इंजीनियर इसको लेते हैं एज अ प्रोग्रेस। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर वो बन जाते हैं अनबीटेबल। आपको सिर्फ एक सिंपल काम करना है, आपको बस इतना सोचना है कि स्ट्रगल मीन्स ग्रोथ। और बूम, कंपनी जब आपका इंटरव्यू लेती है ना, वो ये नहीं देखती कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो ये भी देखती है कि आपका माइंडसेट कैसा है। वो देखेगी कि आप घबराते हो, क्या आप हार मान जाते हो, या सिर्फ आप शांति से प्रॉब्लम सोल्व करते हो। बट ये क्वेश्चंस तो कभी पूछे ही नहीं। अरे ये कोई सवाल नहीं होते हैं, ये होते हैं ऑब्जर्वेशन जो उस 1 घंटे के इंटरव्यू में वो सब कुछ कर लेते हैं। एक इंजीनियर जो हमेशा स्ट्रगल करता है हमेशा बीट कर देगा एक ऐसे इंजीनियर को जिसने कभी स्ट्रगल नहीं करी और जो स्ट्रगल से दूर भागता है। फोर्थ माइंडसेट आता है कम्युनिकेशन इज योर सुपर पावर। और ये आपको सरप्राइज कर सकता है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब सिर्फ कीबोर्ड पे कोड लिखने वाली नहीं रही है, बल्कि असली स्किल जो इंजीनियर्स को चाहिए वो है कि कैसे कम्युनिकेट करे अपने कलीग्स के साथ और दुनिया वालों के साथ। क्या ले
तेरे अंदर कौन सा कम्युनिकेशन स्किल्स है? आप खुद इमेजिन करिए, एक इंजीनियर है ए जो कोड लिख लेता है पर मीटिंग्स में कुछ नहीं बोलता है, ना ही वो कभी सवाल पूछता है, उसको जो काम दिया जाता है वो करके पूरा करके दे देता है अच्छे से। वही इंजीनियर आता है बी, ये कोड भी लिखता है, ऊपर से मीटिंग्स में सवाल भी पूछता है और कुछ भी काम करने से पहले 20 सवाल पूछता है। और इतना ही नहीं, ये हर एक टेक्निकल चीज को ऐसे समझाता है कि नॉन टेक्निकल बंदा भी समझ जाए। तो आप बताइए कौन सा इसमें से बेटर इंजीनियर हुआ? कमेंट करके जरूर बताइए। सो अब आपको सिंपली ये छोड़ना बंद करना होगा कि कोडिंग इज समथिंग जो आप अकेले में करते हो, कोडिंग इज समथिंग जो आप सबके साथ करते हो, क्योंकि आप तभी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करेंगे। एंड क्योंकि 2026 में मार्केट तो टाइट रहने वाली है, तो कम्युनिकेशन स्किल ही आपकी एक ऐसी स्किल होगी जो आपको हाईलाइट कराएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट आता है सीकिंग डिस्कम्फर्ट। ये एक मेटा माइंडसेट है जो आप पे बाकी सारे माइंडसेट को खुद खोल देगा। आपको फैंग में जाना है, आपको एमएनसी में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि यू वांट कंफर्ट, राइट? नहीं, पैसा चाहिए। हाँ वो भी, बट पैसा भी एक कंफर्ट ही हुआ ना, तो एवरीवन वांट्स कंफर्ट। और ये कोई गलत बात नहीं है, इवन आई वांट कंफर्ट। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर सोचते हैं कि वो वाले प्रोजेक्ट लेंगे जो वो कर सकते हैं, जो उनको आता है। एंड उन्हें हमेशा लगता है कि दुनिया सेम रहने वाली है, बिल्कुल नहीं बदलेगी। एंड तभी रिसेंटली एआई ने सबको हिला के रख दिया है। एंड यू नो व्हाट, सीनियर इंजीनियर्स हमेशा डिस्कम्फर्ट ढूंढते हैं। वो हमेशा देखते हैं कहाँ उनको डिस्कम्फर्ट मिलेगा। वो ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढते हैं जो जिसपे उन्होंने आज तक काम ही नहीं किया है। उनको उस प्रोजेक्ट के बारे में जीरो नॉलेज होगी, बट फिर भी वो उसको पिक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है। यही कि डिस्कम्फर्ट से ही आपको ग्रोथ मिलती है। चाहे वो आज एक ऐसी लैंग्वेज सीखेंगे जो आगे जाके बिल्कुल यूज नहीं होगी, पर वो फिर भी सीखेंगे, क्योंकि यही आपकी ग्रोथ होती है। अब 2 महीने पहले मैंने खुद एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया था जिसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, एकदम जीरो था मैं उसमें। बड़ी लकड़ी चाहिए तुम्हें, ये बोलो ना। अबे स्टार्टिंग में लग रहा था कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि गूगल, एआई सब हाथ खड़े कर चुके थे कि यार हमें नहीं पता है कैसे करना है, जो करना है तुझे करना है। बट इन सब के बाद भी मैंने उस प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट किया। एंड उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो इधर से इधर आ गया। अब देखिए, ये 5 माइंडसेट शिफ्ट आप फेक नहीं कर सकते हो, आप इनको गूगल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनको आपको जीना होगा। आपको इनको डेली लाइफ में अपनाना होगा, क्योंकि जब आप इनको अपनाओगे, इनको जियोगे, तभी आपकी डेली हैबिट बन जाएगी। देखिए, सच्चाई यही है कि अगर आपका माइंडसेट अभी भी 2015 में अटका हुआ है, तो 2026 में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। डीएस से कोडिंग, टेक्निकल स्किल्स अपना काम करेंगे, बट जब तक आप माइंडसेट शिफ्ट नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। क्योंकि आपको समझना होगा कि अगर सिर्फ कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स से जॉब मिलती तो सबके पास जॉब होती। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन।